क्या आपको बैक पेन है और आपने अपना एमआरआई कराया है या आपको किसी ने बताया है कि आपका L45 का डिस्क बल्ज है? मैं आज डॉक्टर विशाल निगम आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि L45 क्या होता है, डिस्क बल्ज क्या होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारी स्पाइन ब्रॉडली स्पीकिंग 3 से 4 भागों में डिवाइडेड होती है। 5 भागों में सर्वाइकल स्पाइन होती है, थोरेसिक स्पाइन होती है, लंबर स्पाइन होती है, सेक्रल और कॉक्सिजियल स्पाइन होती है। हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कतें सर्वाइकल स्पाइन में या लंबर स्पाइन में होती हैं। अभी हम लोग बैक पेन की बात कर रहे हैं तो लंबर स्पाइन का मतलब लोअर बैक की स्पाइन। इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं जिनको हम L1, 2, 3, 4, 5 कहते हैं और उसके बाद नीचे से सेक्रल स्पाइन आ जाती है जिसको हम लोग S1 कहते हैं। बेसिकली जब भी कोई डिस्क होगी तो वो 2 हड्डियों के बीच में होगी। इसका मतलब L1, 2 के बीच में हो सकती है, L2, 3 के बीच में हो सकती है, L3, 4 के बीच में हो सकती है, L4, 5 के बीच में हो सकती है और फिर लास्ट में L5, S1 के बीच में हो सकती है। हम जब भी कोई मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 डिग्री आगे झुक रहा हूँ, तो ये समझिए कि 50 डिग्री में ब्रॉडली स्पीकिंग 10-10 डिग्री जो है आपकी ये सारी डिस्क शेयर कर रही हैं। 10-10 डिग्री नहीं शेयर करती हैं, कुछ डिस्क ज़्यादा शेयर करती हैं, कुछ डिस्क कम शेयर करती है, लेकिन ब्रॉडली हर डिस्क में कुछ मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक टेबल को शिफ्ट करना है हमें, तो हमने 5 लोगों को बुलाया है कि 5 लोग जो मिलके उस टेबल को उठाएं। अब मान लीजिए टेबल ही भारी हो गई या एक कोई चला गया तो बाकी 4 लोगों में लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। तो सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि कई रीजंस की वजह से हमारी कुछ डिस्क में मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। जैसे L5, S1 में काफ़ी कॉमनली होता है कि लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं या बोन्स आपस में जुड़ गई होती हैं तो उसमें मूवमेंट कम हो जाता है। काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसमें इंडिया में लोगों की बोन्स आपस में जुड़ने लग जाती हैं। जैसे एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं DISH डिश या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें हड्डियां आपस में जुड़ जाती है जिसमें मूवमेंट खत्म हो जाता है। पता लगा L1, 2 का मूवमेंट खत्म हो गया, L2, 3 का मूवमेंट खत्म हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा स्ट्रेस 2-3 डिस्क में ही आता है जिसको कहते हैं हम L3, 4 डिस्क एंड सबसे ज़्यादा L4, 5 डिस्क। तो हम काम तो अपना सारा कर रहे हैं, हम जूते भी पहन रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं, मुंह भी धो रहे हैं, ब्रश भी कर रहे हैं, पर जितना बेंडिंग कर रहे हैं अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ 5 डिस्क जो हमारे मूवमेंट को शेयर कर रही थी अब खाली 2 या 3 डिस्क में हो रहा है। इतनी बड़ी टेबल को शिफ्ट करना था, 5 लोगों को भगवान ने बोला था भाई शिफ्ट करो, 2 लोग भाग गए हैं, अब खाली 3 ही लोग हैं या 2 ही लोग हैं जो टेबल पे दम लगा के रखे हुए हैं, तो वो फिर थकेंगे। तो सिमिलरली जब भी ज़्यादा मूवमेंट हम करेंगे और एक ही डिस्क बेचारी सारा लोड लेगी तो वो सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको L4, 5 कहते हैं। सबसे ज़्यादा जब हम मूवमेंट करते हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसलिए L4, 5 डिस्क में आती हैं। डिस्क एक तो नॉर्मल होती है, फिर डिस्क पे जब प्रेशर होता है तो डिस्क थोड़ी सी पीछे खिसक जाती है जिसको L4, 5 का डिस्क बल्ज कहते हैं। जब डिस्क और पीछे खिसक जाती है तो उसको प्रोट्रूजन कहते हैं। तब वो प्रोट्रूजन का मतलब वो इतनी पीछे खिसक गई कि वो कुछ हद तक नर्व्स को प्रेस कर रही है और जब पीछे खिसक के अपनी पेरेंट डिस्क से वो दूर चली जाती है, माने इतनी खिसकी कि वो थोड़ी सी दूर ही चली गई है, तो उसको एक्सट्रूजन कहते हैं कि माने वो एकदम ही बाहर ही चली गई और नर्व को प्रेस कर रही है। एक तरीके से ये मानिए कि डिस्क बल्ज जो होता है वो एक शुरुआत की स्टेज ही है जो बैक पेन के साथ प्रेजेंट कर रही है। जब ये नर्व पे प्रेस करेगी, प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन होगा, तब वो दर्द पैरों पे भी जाएगा जिसको हम लोग सियाटिका कहते हैं। डिस्क बल्ज होगा क्योंकि हम लोग मूवमेंट्स ज़्यादा करते हैं और इसको हम एक सही टाइम पे ठीक कर सकते हैं। मूवमेंट कम नहीं कर सकते हैं पर प्रोबेबली हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गलत मूवमेंट्स जिनसे कि डिस्क पे प्रेशर पड़ रहा था वो हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि लोगों को बैक पेन होता है तो बहुत सारे लोग योगा स्टार्ट कर देते हैं या ट्विस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं या स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम योगा में ज़्यादा ही बेंड कर रहे हैं और मैंने आपको यही समझाया अभी वीडियो में कि क्योंकि बाकी डिस्क स्पेसेस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है तो L4, 5 में मूवमेंट हो रहा है, तो आप पता लगा ज़्यादा स्ट्रेच करोगे या बेंड करोगे योगा में तो L4, 5 में प्रॉब्लम्स हम और बढ़ा लेंगे। इसलिए सेंसिबल होता है कि अगर हमारे को बैक पेन हो रहा है, डिस्क बल्ज हो रहा है, तो सबका ट्रीटमेंट सीधे योगा करना नहीं है। कुछ में योगा फ़ायदेमंद होगा पर कुछ में एक्चुअल में उल्टा काम हो रहा होगा, हम उससे बढ़ा रहे होंगे। आप कई लोग देखेंगे कि योगा शुरू किया और आपका बैक पेन बढ़ना शुरू हो गया है। उसमें ना करिए, बेटर है कि किसी स्पाइन सर्जन को दिखाइए। मेरे और वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने बताया कि कौन सी सेफ एक्सरसाइज होती है जिसमें स्पाइन का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और फिर भी हम मसल्स को अच्छा कर रहे हैं, वो करने की कोशिश करिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ एक्सरसाइज जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो वॉक करना शुरू करिए। वॉक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है L4, 5 डिस्क बल्जेस में। गड़बड़ होगी जब आप रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, जर्क्स वाली चीज़ करेंगे या बेंडिंग वाली, जैसे मैंने बताया स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, बस उनको अवॉइड करिए। ये चीज़ करते रहेंगे तो ठीक है। प्रॉब्लम्स तब आएंगी जबकि दर्द पैरों पे जाएगा जिसको सियाटिका बोलते हैं, मैंने बताया उसको प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन कहते हैं। और जब वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, जब भी नर्व दबेगी तो नर्व से ही हमारे पैरों की पावर आती है, जब वो दबेगी तो पैरों में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी, यूरिन
बॉवल्स, इरेक्शन, इन सब की भी सप्लाई नर्व से ही होती है। जब वो दबेंगी तो ये भी जाएगा। जब ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता है जिसको हम सीरियस प्रॉब्लम्स कहते हैं, तब हमें फिर सर्जरी करके डिस्क को हटाना पड़ता है। बट ज़्यादातर चीज़ें अगर हम लोग एक्सरसाइज करें, सेफ्टी रखें, डूज़ एंड डोंट्स को हमें पता हो कि क्या है, तो हम इन प्रॉब्लम्स पे नहीं फंसेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उस पर, या ईमेल भी कर सकते हैं, तो उस पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।